हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बीए फर्स्ट ईयर प्राइवेट के स्टूडेंट्स का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं, जो भी प्राइवेट इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं। और ये आपका सेकंड पेपर है फोनेटिक्स का, इंग्लिश ग्रामर एंड फोनेटिक्स। ओके, पेपर का नाम है आपका। आप फर्स्ट पेपर क्योंकि आपका हो चुका है, तो सेकंड का क्या सिलेबस है ये देख लीजिए आप। इसमें देखिए आपका, क्योंकि ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर है आपका, और उसके बाद फोनेटिक्स है। तो इंग्लिश ग्रामर में कौन कौन से आपके लेसन्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस पुटअप होंगे। और ये आपका वही बेसिक ग्रामर है जो आप सेकंड थर्ड क्लास में अच्छे तरीके से स्टडी कर चुके हैं। सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बस एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना। तो चलिए जल्दी से सिलेबस देखते चलते हैं। The very first chapter is of sentence. Okay, the sentence, parts of speech. कुछ भी इसमें डिफरेंट नहीं है, कुछ भी आपको इसमें ऐसा नहीं लगेगा कि अननोन है या आप नहीं जानते हैं, वही सेम सिलेबस है आपका। द सेंटेंस, सेकेंड चैप्टर आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। थर्ड वन नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब। ओके, सब सिलेबस में है आपके। इन सब में से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एडजेक्टिव, तो देखिए कुछ भी आपको नया नहीं लग रहा है। कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, टेंसेस, सभी टेंसेस आएंगे इसमें, क्योंकि कोई पार्टिकुलर टेंस नहीं है यहाँ पर। मॉडल्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। ओके, आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आ जाती है यहाँ पर, वॉइसेस आ जाती है आपका 15th चैप्टर में। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एंड लास्ट वन है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बिल्कुल सिंपल है आपकी 16th चैप्टर, जो इंग्लिश ग्रामर पर बेस्ड है। उसके बाद आपके लिए जो बिल्कुल डिफरेंट है आपका टॉपिक, सेकेंड यूनिट आपकी आती है फोनेटिक्स की। तो आप सब बच्चों को सबसे ज़्यादा जो हार्ड वर्क करना है वो इस यूनिट में करना है फोनेटिक्स में, क्योंकि आप सब के लिए ये कम्प्लीटली हो सकता है जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं उनको पता हो, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल ही अननोन है फोनेटिक्स का आपका। और इसमें सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट कह सकते हैं इस पेपर को, क्योंकि मार्किंग काफ़ी हार्ड होती है, और ये एक तरह से मैथ कह सकते हैं आपकी। या तो आपके कंप्लीट मार्क्स आते हैं या फिर काफ़ी बच्चे इसी यूनिट में फेल होते हैं। तो इसीलिए ये तो क्योंकि आपको पता है इंग्लिश ग्रामर का, आप सबसे ज़्यादा इस पर हार्ड वर्क कीजिए फोनेटिक्स पर। और देखिए फोनेटिक्स में क्या क्या है आपका। एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म, ओके, 17th जो आपका चैप्टर है, और इसमें से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। ऊपर ये 16th चैप्टर में से आपके वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट आएंगे, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट आपकी यूनिट है, क्योंकि इसमें से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप सबसे पहले इसी को करना, यूनिट को। एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म, ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच, और वही है आपका इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम, फोनेटरी सिस्टम एंड आर्टिकुलेटरी सिस्टम। ओके, ये एक ही चैप्टर है, मीन्स एक ही टॉपिक है आपका। उसके बाद आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीच साउंड्स, और स्पीच साउंड्स क्लासिफिकेशन में वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। अब ये वो वाले वोवल कॉन्सोनेंट्स नहीं हैं आपके जो आपके इंग्लिश ग्रामर में होते हैं ना, ये वो वाले वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीच साउंड्स बिल्कुल डिफरेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग पेपर है ये आपका। फिर आपका 19th वन है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, मोनोसिलेबिक एंड डाइसिलेबिक वर्ड्स, और लास्ट वन है आपका एक्सेंटेड एंड अनएक्सेंटेड सिलेबल्स। ये 4 आपके चैप्टर बिल्कुल आपके लिए न्यू है, और लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। सबसे ज़्यादा मेहनत आपको इन्हीं 4 चैप्टर्स पर करनी है, और अब टाइम ज़्यादा नहीं है आपके पास, जितनी ज़्यादा आप अभी से इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। फर्स्ट पेपर की तरह इसको लाइटली मत लेना, वो तो शॉर्ट स्टोरी थी, लेकिन ये आपका एकदम डिफरेंट पेपर है। ओके, सो ये आपका पूरा सिलेबस है। ऐसा ना हो जाए कि आप फर्स्ट इंग्लिश ग्रामर की ही प्रैक्टिस करते रह जाएं, क्योंकि 16th चैप्टर को आप खुद भी कवर कर सकते हैं। ओके, ये आपका सिलेबस हो गया बीए फर्स्ट ईयर
प्राइवेट इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए।